आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना पर नजर डालने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। एक ऐसा मामला जिसमें रिश्तों की इज्जत को तार तार कर दिया गया। एक ऐसी सास जिसने अपनी बेटी के पति को ही अपना बना लिया, और एक ऐसा दामाद जिसने नई नवेली पत्नी को छोड़कर 45 साल की विधवा सास के साथ गलत कदम उठाए। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश के एक छोटे से गांव झजरी से। यहां रहने वाला था संतोष कुमार, उम्र करीब 27 साल। संतोष के माता पिता का काफी साल पहले एक एक्सीडेंट के चलते स्वर्गवास हो चुका था। तब संतोष बहुत छोटा था। इसकी मौसी ने ही इसे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। जब संतोष बड़ा हुआ तो पास के ही गांव में सुमन नाम की लड़की के साथ इसकी शादी तय हुई। सुमन का पिता नहीं था, उसकी मां देवकली थी जो 42 साल की विधवा थी। वह बेहद गरीब थी। उनका छोटा सा एक कमरा और एक छप्पर था। वहीं संतोष के पास 10 बीघा से ज्यादा खेती थी। वह खेती किसानी का काम करता था। 1 महीने के अंदर ही संतोष और सुमन की शादी हो गई। दोनों बेहद खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। शादी के 1 महीने बाद सुमन ने पति से जिद की कि उसे मायके जाना है। संतोष अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। सास देवकली ने दामाद और बेटी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसने बाजार से मछली लाई और मछली चावल बनाकर सबको खिलाया। शाम हो गई। यह परिवार जिस घर में रहता था वह बड़ा ही छोटा था। सिर्फ एक ही कमरा था। देवकली ने घर के अंदर 2 चारपाई लगाईं। एक चारपाई पर वह खुद लेट गई और दूसरी चारपाई पर बेटी और दामाद लेट गए। लेकिन यहां एक बात और थी। संतोष को गांजे का बड़ा शौक था। खाना खाने के बाद वह गांजा पीता था और फिर सोया करता था। उस रात भी उसने गांजा पिया और काफी नशे में था। वह घर के अंदर गया और इतना नशे में था कि सीधा अपनी सास की चारपाई पर जा लेटा। शादी को अभी महीना ही हुआ था। संतोष बिना पत्नी से कार्यक्रम किए सोता ही नहीं था। नशे में उसने सास के हाथ फेरना शुरू कर दिया। सास की नींद खुल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि देवकली ने उसे रोका नहीं। वह चुपचाप लेटी रही। संतोष ने उसके और जगह पर भी हाथ फेरा, उसे कामोत्तेजक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही संतोष ने सास के चेहरे को ध्यान से देखा, वह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सास है। वह तुरंत उठा और अपनी पत्नी की चारपाई पर जाकर लेट गया। कुछ देर तक वह सोचता रहा कि उसने अपनी सास के साथ क्या कर दिया, लेकिन नशे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सास भी कुछ बोल नहीं रही थी। फिर संतोष ने अपनी पत्नी को जगाया और उसके साथ कार्यक्रम करने की कोशिश की। पत्नी ने बार बार मना किया, कहा कि बगल में मां लेटी है, वह जाग जाएंगी। हम ससुराल में हैं, घर पर नहीं, कल गांव चलते हैं तब कर लेना। लेकिन संतोष नशे में था। उसने किसी की नहीं सुनी। उसने उसके कपड़े उतारे, अपने कपड़े उतारे और नशे में बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसे वह अकेले में करता था। चारपाई हिलने लगी। सास ने जो पहले से ही जाग रही थी वह सब कुछ देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे उसका दामाद उसकी बेटी को खुश करता है। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो इतना प्यार करने वाला पति मिला। उसकी सारी हसरतें पूरी हो जाती होंगी। सास ने पूरी रात यह सब देखा और कुछ नहीं बोली। सुबह हुई। सब लोग नहाए धोए और खाना खाया। संतोष ने पत्नी से कहा कि चलो अब घर चलें, लेकिन सास देवकली ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि इतने दिनों बाद आए हो, आज के दिन और रुक जाओ। सास की बार बार की रिक्वेस्ट पर यह लोग रुक गए। दोपहर के समय सुमन अपनी मां और पति से कहकर गांव में अपनी सहेलियों से मिलने चली गई। शादी के बाद वह उनसे मिली नहीं थी। वह घर से बाहर निकल गई। अब घर में सिर्फ संतोष और देवकली थे। दोनों बैठे थे। संतोष ने अपनी सास से कल रात के लिए माफी मांगनी शुरू की। उसने कहा कि सासू मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नशे में था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी सुमन है। जो गलती हो गई मुझे माफ कर दें। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन देवकली ने कुछ ऐसा कहा जिससे संतोष के होश उड़ा दिए। उसने संतोष का हाथ पकड़ा और कहा कि तुमने कोई गलत नहीं किया, मैं तो यह चाहती हूं। संतोष हैरान रह गया। उसने पूछा कि आखिर आप यह क्या कह रही हैं? तब देवकली ने कहा कि जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रहे थे, मैं पूरी रात जगकर देख रही थी। मेरी किस्मत भी मेरी बेटी जैसी होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझसे ऐसे प्यार करता। इतना सुनकर संतोष और भी हैरान हो गया। उसने पूछा कि आखिर आप चाहती क्या हैं? देवकली ने कहा कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वह सब मेरे साथ कर दो। इसके बदले में मैं अपना घर और खेत तुम्हारे नाम कर दूंगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तुम ही हो तो सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम यहीं आ जाओ और मेरी भी जरूरतें पूरी कर दो। जब से तुमने मुझे छुआ है
मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। संतोष सोच में पड़ गया। इतने में देवकली ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और अपने दामाद के सामने बिल्कुल वस्त्रहीन अवस्था में आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि तुम्हें जो करना है कर सकते हो। संतोष ने सास के साथ वही किया जो उसने रात में अपनी पत्नी के साथ किया था। यह सिलसिला 1.5 घंटे तक चला। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह संतुष्ट हुए। इसके बाद देवकली ने अपना घर और खेत बेच दिया और सारा पैसा संतोष को देकर उसके घर आ गई। अब यह तीनों एक साथ रहने लगे। संतोष के घर 3-4 कमरे थे। रात को संतोष कुछ घंटे पत्नी के साथ बिताता और फिर आधी रात को सास के कमरे में चला जाता। यह सिलसिला लगातार 6 महीनों तक चलता रहा। पत्नी सुमन को इस बात की भनक तक नहीं थी। उसे लगता था कि जैसे वह अपनी मां से प्यार करती है वैसे ही उसका पति भी करता है। उसे क्या पता था कि सास और दामाद का यह प्यार कुछ अलग ही अंदाज में हो रहा है। लेकिन 6 महीने बाद एक दिन अचानक देवकली के पेट में तेज दर्द उठा। वह चीखने चिल्लाने लगी। संतोष और सुमन उसे लेकर अस्पताल गए। जब जांच हुई तो डॉक्टर ने चौंकाने वाली बात कही। देवकली प्रेग्नेंट है। एक विधवा महिला जिसके पति का सालों पहले स्वर्गवास हो चुका है, अब वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि उसकी मां गर्भवती कैसे हो सकती है। पिता तो हैं ही नहीं। सुमन ने मां से पूछा, बार बार पूछा। माथा पटक पटक कर रोने लगी। तब देवकली ने बेटी को सच बताया कि यह बच्चा संतोष का है। वह संतोष के साथ इच्छा पूरी करती है और वह भी उससे प्यार करते हैं। यह सुनते ही सुमन का कलेजा फट गया। वह पति के सामने चीखने चिल्लाने लगी। अपनी मां से कहने लगी कि मैं तुम्हें अकेला समझकर अपने घर लेकर आई थी, लेकिन तुमने तो मेरे पति पर ही कब्जा कर लिया। इतना सब होने के बाद भी देवकली ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। सुमन के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी और गांव वाले इकट्ठा हो गए। उसने गांव के सामने सब कुछ खोलकर बता दिया कि उसकी विधवा मां उसी के पति के साथ गलत रिश्ता रखती है और 5-6 महीने की गर्भवती है। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध रह गए। वे माथा पीटने लगे कि एक मां अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती है, अपनी बेटी के पति के साथ ही गलत रिश्ते बना सकती है। लोगों ने इस कलंकित रिश्ते को धत्कारा, थूके। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। वह किसी से बात नहीं करती थी। वह 2-3 दिन तक बिल्कुल गुमसुम रही। फिर एक रात उसने अपने कमरे में जाकर फंदा बनाया और पंखे से लटक कर अपने आप को समाप्त कर लिया। सुबह जब सुमन ने दरवाजा नहीं खोला तो संतोष ने काफी आवाज लगाई। दरवाजा नहीं खुला। उसने पड़ोसियों को बुलाया। गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि सुमन लटकी हुई है। उसने अपने आप को समाप्त कर लिया था। लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने संतोष और देवकली दोनों पर थूका। लोगों ने कहा कि तुम लोगों की वजह से इस बेटी ने अपने आप को समाप्त कर लिया। देवकली पर तो और भी गुस्सा आया। लोगों ने कहा कि तुम्हारे जैसी कलंकित मां शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरी हो जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करके अपनी बेटी के पति के साथ खुश रह सके। संतोष को अब समझ आया कि उसने क्या बड़ी गलती की। उसकी पत्नी उसे प्यार करती थी, उस पर भरोसा करती थी, लेकिन उसने ही उसका विश्वास तोड़ा और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब वह खुद को कोसता रह गया। लेकिन देवकली फिर भी उस घर से नहीं निकली। वह अपनी बेटी की जाने के बाद भी उसी घर में रही। गर्भवती होने की वजह से वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। गर्भपात भी 5-6 महीने में संभव नहीं था। वह मजबूर थी कि जहां थी वहीं रही। दोस्तों, आजकल के इस दौर में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। उम्र मायने नहीं रखती। लोगों के अंदर हवस का नशा इस कदर चढ़ता है कि वे अपने ही रिश्तों को तार तार कर देते हैं। सोचिए, ये जो लड़का था, इसकी जवान पत्नी थी, फिर भी उसको छोड़कर 45 साल की सास के पीछे पड़ा। इतना दीवाना हुआ कि दोनों साथ में रहने के लिए तैयार हो गए और जवान पत्नी ने खुद को समाप्त कर लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही ऐसी घटनाओं के बारे में आपको जागरूक और सतर्क करना है, ताकि आप अपने आसपास के रिश्तों को पहचान सकें और किसी के साथ ऐसा अन्याय ना होने दें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह सास सही थी या दामाद, या फिर बेटी की मौत के लिए किसे जिम्मेदार मानना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।